मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने? तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो। अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूं। तुम मुझसे ऐसी लिपट रही हो जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटता है। तुम्हारे जिस्म की खाल बिल्कुल नागिन की तरह है, जहरीली नागिन। होशियार रहना, कहीं नागिन डस ना ले। बदजात, जहरीली नागिन, मैं जानता था तो इंसान नहीं चुड़ैल। खत्म कर दो इसे। तुम्हारा जिस्म खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें एक नया जिस्म दूंगा, ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी का जिस्म। समीर, न जाने क्यों एक अनजाने खौफ से मैं तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? चाहते क्या हो? इतनी रात के कौन हो सकता है? जास्मिन, ये क्या हुआ? तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? आप कौन हैं? एक बहुत बड़ा तूफान आया ठाकुर साहब। एक भयानक हादसा हुआ। वीराने में मुझे ये बच्ची मिली। मैं इसे मौत के मुंह से बचा के लाया हूं। समीर कहाँ है? मुझे दुख है ठाकुर साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।
की लाश नदी के बहाव में बह गई। बहू, बहू, रामू, जास्मीन का ख्याल रखना। अब मुझे आज्ञा दीजिए ठाकुर साहब। बाबा, जास्मीन को आपने एक नई जिंदगी दी है, उसकी देखभाल भी अब आप ही करेंगे। देखिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहीं रहूंगा। मेरा साया हमेशा आपकी बच्ची के साथ साथ रहेगा। तुम्हारा वहम है छोटी बहू। वहम नहीं, हकीकत है भाई साहब। जब से जास्मीन उन वीरानों से लौटी है, बिल्कुल बदल गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अकेले में ना जाने किस किस से बातें करती रहती है। बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, लेकिन जास्मीन गुड़ियों को जमीन में दफन करके खुश होती है। क्या हो गया है तुम्हें? पढ़ी लिखी होकर भी तुम ऐसी बातों में यकीन करती हो? आपको यकीन करना होगा भाई साहब। आप जास्मीन का रूहानी इलाज करवाइए, उसे किसी पीर या फकीर को दिखलाइए। उस पर जरूर कोई शैतानी स्मार्ट बेबी। ठाकुर साहब, आज फिर गांव से दूर वीरानों में एक अजनबी की लाश मिली है, मोटर कार में। लाश पर जख्मों की लकीरें, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई। किसी ने बड़ी बेरहमी से खून किया है उसका। कुछ पता चला कि खून किसने किया है? यही तो पता नहीं चला ठाकुर साहब, मगर लाश के पास में एक रुमाल मिला है खून से सना हुआ, जिसमें आपके खानदान का निशान बना हुआ है। ठाकुर साहब, इन लाशों से आपकी बेटी का ताल्लुक है।
पापा आप? कल तुम फिर वीरानी की तरफ गई थी? क्यों? ऐसे। वहां तुम्हें एक अजनबी मिला था। अजनबी? तुमने उससे लिफ्ट मांगी और आज उसकी लाश गांव की सीमा के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। खून? किसका पापा? उस आदमी का जिसके साथ तुम कल गई थी। जैस्मीन, क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर? होश में तो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ ठाकुर। मेरी बात का यकीन करो, She's possessed। ये तुम्हारा वहम है डॉक्टर। वहम नहीं, हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा बदल चुका था। इंसान के चेहरे की जगह शैतान का चेहरा था। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। धोखा तो तुम खाओगे ठाकुर। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से खबरदार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी एक खौफनाक मौत है जो धीरे धीरे इस घर के हर आदमी को अपना शिकार बना लेगी, यहाँ तक कि तुम भी मारे जाओगे। तुम पागल हो गए हो डॉक्टर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम चाहते हो बाप होकर मैं अपनी बेटी का खून कर दूं? कैसी बेटी? तुम्हारी बेटी तो बचपन में मर चुकी है। और से देखो, उसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक खौफनाक सी चुड़ैल छुपी हुई है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ शैतानी रूह का साया है। मौत यहाँ इंतजार कर रही है और मेरा कहा मानो तो तुम भी ये घर छोड़कर भाग जाओ। अरे डॉक्टर, मौत का क्या है, वो तो कहीं भी आ जाती है। तो ठीक है, मरो। यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करो। डॉक्टर, इलाज करने आया था। मैं सबको मार डालूंगी। ठाकुर, ये गलती मत करना। काली विद्या में लिपटी हुई इस बोतल के टूटते ही तुम्हारी बेटी के जिस्म से निकिता की रूह तो निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। बोतल के टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। तुमने तो मुझे उसी दिन मार डाला था पापा, जिस दिन तुम्हारी काली नजर मेरी बच्ची को लगी थी। अगर मेरी मौत ही मेरी बच्ची की जिंदगी है तो मुझे ये मौत मंजूर है।
पापा आपको क्या हो गया? मेरी बच्ची तू ठीक हो गई? बोलो ना पापा, आपको क्या हो गया पापा? पापा पापा मत देखो उसकी तरफ, मत देखो उसकी आंखों में। यही कहीं पुत्र के नीचे होना चाहिए।
काले अंधेरे के बाद एक जगमगाता हुआ उजाला होता है।